कुछ कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं होती, वो हिम्मत की होती है, संघर्ष की होती है और उस जज्बे की होती है जो हालात से बड़ा होता है। ऐसी ही एक कहानी है शिवाजी नगर के रहने वाले मोहम्मद फैजानुल्लाह की। मेरा नाम एमडी फैजानुल्लाह है। मैं इस वक्त क्लास 10वीं का छात्र हूँ यूएचएस शिवाजी नगर स्कूल का। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था इस बार और जब रिजल्ट आया तो मैं 93.8% आया। जन्म से ही शारीरिक रूप से दिव्यांग, हाथ से लिखना तक मुमकिन नहीं, लेकिन सपने बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बच्चे के होते हैं। मैं 100% सीपी यानी सेरेब्रल प्लासी स्टूडेंट हूँ। ये दिव्यांगता की सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है। इसमें इंसान का सिर्फ दिमाग काम कर रहा होता है, उसके बाद शरीर का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो जब मैं क्लास 6 में था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे उस वक्त जितेंद्र कुमार भगत मिले, सर मिले जो कि रिसोर्स शिक्षक हैं, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि एजुकेशन सबके लिए, संविधान सबके लिए और शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है, आप भी पढ़ सकते हैं, आपको कहीं रोक टोक नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आस्ते आस्ते पढ़ाई शुरू हुई। मैं शुरू में तो पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है लिखना, लेकिन चूँकि मेरा हाथ भी वर्क नहीं करता था तो मैं लिख भी नहीं पाता हाथ से, इस वजह से। लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैंने कहा चाहे कैसे भी हो जाए मुझे लिखना है तो लिखना है। सोचिए, जहां हम हाथों से लिखते हैं वहां फैजानुल्लाह ने मुंह से लिखकर अपनी पढ़ाई पूरी की। हर शब्द, हर लाइन एक संघर्ष, एक लड़ाई, और उसी मेहनत ने आज उन्हें बना दिया जिला टॉपर। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में 93.80% अंक, 500 में से 469 नंबर। सिर्फ नंबर नहीं है ये है उनकी मेहनत की पहचान, उनके जज्बे की जीत। उर्दू में 96, गणित में 98, हर विषय में शानदार प्रदर्शन और हर जगह ए ग्रेड, यानी असली ग्रेड उनके हौसलों को मिलना चाहिए A+ से भी ऊपर। आज मुंह से लिखता हूँ और मुंह से लिख करके ही मैंने आज अपने क्लास 10th में मैं आज ये मुकाम मिला है कि मतलब जब मेरा हाथ नहीं काम करता था तब भी मैं मुंह से लिखता था और मैंने मुंह से लिखना शुरू किया है। और आज 93.8, आज जब परिणाम आया तो मैं भी खुद शौक था कि इतना अच्छा परिणाम आया। मुझे उम्मीद भी था कि इतना अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि ये मेरे लिए गौरव की बात है कि जहाँ पे ये सोच और ये विचारधारा वाली सोसाइटी रहती है कि दिव्यांग बच्चे नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर अगर मैंने इतना अच्छा नंबर लाया है तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। क्योंकि मैंने मैथ में 100 में से 98 नंबर लाया, उर्दू में 100 में से 96 नंबर लाया, साइंस में 100 में से 92 नंबर लाया, 93 नंबर लाया, और सोशल साइंस में 100 में से 92 नंबर लाया। इसी तरह मेरा हर सब्जेक्ट 90+ से पार किया और A+ इन ऑल सब्जेक्ट आया और टोटल 93.8% आया। मैं अपने कोटे से, दिव्यांगता के कोटे से स्टेट में रैंक 1 स्थान मैंने प्राप्त किया है, जो मेरे लिए फख्र की बात है। और इसका श्रेय मैं अपने माँ बाप, अपने टीचर्स और सबको देना चाहूँगा। जब दुनिया ने शायद सीमाएं देखी, फैजानुल्लाह ने सिर्फ अपने सपने देखे। होम बेस्ड एजुकेशन के तहत शिक्षक उनके घर तक पहुंचे और हर दिन, हर क्लास उनके भविष्य की एक नई नींव रखी गई। इस सफर में उनके माता पिता मोहम्मद अनवर आलम और नजीमा का साथ एक ताकत बनकर खड़ा रहा, और रिसर्चर टीचर जितेंद्र कुमार भगत ने उनके सपनों को उड़ान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तो इस बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तो अपने आप में एक सिकंदर है, तो अपने आप में एक सिकंदर है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस शर्त यह है कि आप उसके लिए मेहनत करें और आपको सही डायरेक्शन मिले, जितेंद्र सर जैसे शिक्षक मिले और अच्छे पेरेंट्स मिले तो सब कुछ सही हो सकता है। खुशी हो रही है और मैंने कोशिश किया कि हमेशा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इंशाल्लाह, और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। जहाँ तक पढ़ेगा कोशिश किया जाए कि पढ़े। तो क्या है घर की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति, कितना तकलीफ होता है? नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरह से मेंटेनेंस हो जाता है। ऊपर से जब फैजान जिन्होंने जन्म लिया होगा तो उस समय और आज के समय में जब इन्होंने गर्व का क्षण आप लोगों को दिया है तो बहुत खुशी हुई कि ये पढ़ करके कामयाब हो जाएगा। आगे उम्मीद है, इससे वास्ता है कि आगे
कामयाब हो जाएगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा और कम से कम अपनी जिंदगी भविष्य को में इनकलाब पैदा करेगा, अपने लिए बेहतर से बेहतर जिंदगी। तो आप क्या करते हैं गुजर बसर के लिए, घर चलाने के लिए? हम प्राइवेट पढ़ाते मदरसे में और ट्यूशन उशन एक दो को पढ़ा लेते, फिर पार्ट टाइम में जाकर के किराना का दुकान, किराना दुकान कर लेते, सुबह शाम बैठते हैं। ये कहानी सिर्फ एक टॉपर की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की कि अगर हौसले मजबूत हो तो कोई भी कमी रास्ता नहीं रोक सकती। मोहम्मद फैजानुल्लाह आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हर उस बच्चे की उम्मीद है जो जिंदगी से लड़ रहा है, और ये बता रहे हैं कि जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत और खुद पर विश्वास। गोड्डा से प्रभात खबर डिजिटल के लिए नीरव की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।